अब आप इसकी किस तरह से बचाव इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स होती हैं लोगों की। लोग ये समझते हैं कि ये हवा के जरिए या फिर सांस के जरिए एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा अशूबे चश्म, जिसे हम मेडिकल टर्म में कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई या आई फ्लू इस तरह के मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। तो इसकी असल वजह क्या है, ये क्यों फैल जाता है, और अभी जब मानसून है या बारिशों का सीजन चल रहा है तो इसमें ये इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है, और किस तरह से आप इसका इलाज कर सकते हैं या इसकी अलामात क्या होती हैं। तो इसके बारे में सारी तफसील बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है और फैलता क्यों है। कंजक्टिवाइटिस इस वजह से होता है कि हमारी आंख में एक लेयर होती है या एक आंख का हिस्सा होता है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। तो कंजक्टिवा होता, जैसे ये हमारी आंख में सफेद हिस्सा है आंख का, तो इसके नीचे कंजक्टिवा होता है। जब उसकी इन्फ्लेमेशन या उसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कंजक्टिवाइटिस का नाम दे देते हैं। अब ये ज्यादातर एडिनो वायरल होता है, यानी एडिनो वायरस एक वायरस की किस्म है, उसकी वजह से ये ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि ये एडिनो वायरस की वजह से हो जाता है। फिर इसके अलावा इसकी अलामात क्या होती हैं शुरू शुरू में। तो सबसे पहले मरीज की आंख में सुर्खी या लाली आ जाती है, यानी रेडनेस वगैरह हो जाती है। फिर इसके अलावा पलकों में सूजन हो जाती है, और सुबह सुबह जब उठते हैं तो दोनों पलकें आपस में चिपकी हुई होती हैं और पलकों से पस वगैरह निकलती है, गंदा मादा, कचरा या फिर आंखों से पानी निकलता है। और इसके अलावा आंख में चुभन होगी, या जब भी धूप में देखेगा तो धूप वगैरह बर्दाश्त नहीं होगी या रोशनी बर्दाश्त नहीं होगी। मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो तब भी आंख में चुभन होगी। तो इस तरह की ज्यादा अलामात देखने को मिलती हैं। फिर इसके अलावा ये कि मरीज को इस तरह से लगता है कि आंख में रेत के जर्रे हैं, इस तरह से मरीज को शुरू शुरू में लगता है। और कुछ लोगों को नज़ला, जुकाम या फिर छींकें वगैरह आ जाती हैं। तो इस तरह की ये ज्यादातर अलामात या इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं या मरीजों की कंप्लेन होती है। अब आप इसकी किस तरह से बचाव इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स होती हैं लोगों की। लोग ये समझते हैं कि ये हवा के जरिए या फिर सांस के जरिए एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एरोजोल नहीं होता, यानी ये हवा या सांस के जरिए एक दूसरे में नहीं फैलता। ये फुमाइट होता है। फुमाइट का मतलब होता है कि जैसे मैं किसी डोर के हैंडल को टच कर रहा हूँ या किसी पर्सन की इन्फेक्टेड चीज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे उसका तौलिया है या उसके बेड की चादर है या तकिया है या फिर कोई और किचन के बर्तन वगैरह है या कोई भी चीज है जो इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज की, तो मैं उसे इस्तेमाल करूंगा तो उससे मुझे ये हो सकता है या मुझे ये फैल सकता है। तो इस तरह की कोई भी चीज आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की यूज नहीं करनी, ना उससे सलाम या मुसाफा करना है, और ना उससे कपड़े वगैरह, ना तौलिया, तकिया या उसकी बेड की चादर या किचन की वॉशरूम की इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। इनसे ये ज्यादा फैल जाता है। फिर अब आप इसका किस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो इलाज में एक तो सबसे पहले ये कि आपने अपनी आंखों की अच्छे से सफाई रखनी है, आईलिड हाइजीन मेंटेन करनी है। वो आपने इस तरह से करनी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप बार बार आंखों को धोएं या पानी वगैरह मारे आंखों में तो ये ठीक हो जाएगा। ये इस तरह से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसकी एक तो वजह ये है कि हमें पता नहीं होता कि पानी साफ है, इसमें कोई जरासीम या जर्म्स वगैरह तो नहीं है। और दूसरा ये कि इसका ये इलाज नहीं है, ये ऐसे ही लोगों ने अफवाह वगैरह फैलाई हुई है। तो सबसे अच्छा इसका इलाज ये है कि एक तो आपने लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज करने हैं, यानी आर्टिफिशियल जैसे टीयर्स होते हैं जिसमें सिस्टेन, क्रिस्टेन या रिफ्रेश टीयर्स, इस तरह के बहुत सारे इसकी वैरायटी आ जाती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये कि ठंडी पट्टी से आपने आंख की ठिकोर करनी है। उससे ये होगा कि एक तो स्वेलिंग कम होगी और दूसरा आंख में जो दर्द हो रहा है यानी पेन रिलीफ आपको आपको मिलेगा। फिर इसके अलावा आप एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं या फिर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स यूज कर सकते हैं। वो आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक यूज करनी है। और अगर आंख में चुभन या फिर आंख में आपको धूप बर्दाश्त नहीं हो रही या रोशनी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, तो आपने सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर लेना है, काला चश्मा इस्तेमाल कर लें ताकि आपको धूप या रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। और इसके अलावा ये कि आप, जैसा मैंने बताया था कि एक दूसरे की इस्तेमाल शुदा चीजें यूज नहीं करनी आपने, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी। फिर आप एक तो आंखों को साफ इस तरह से करना है कि आई वाइप या टिश्यू पेपर से आपने साफ करना है, ऐसे ही हाथों से या बार बार रबिंग करके इस तरह से आंख को साफ नहीं करना, टिश्यू पेपर या आई वाइप से। और इसके अलावा ये कि हाथों की आपने सही से सफाई रखनी है, यानी गंदे हाथों से आंखों को टच नहीं करना।
आपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना है या साबुन वगैरह से अच्छे से हाथों को धोना है और फिर आंख पे टच करना है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करना था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।